वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। ये आपको बताएंगे गग्गू मंडी के नवाही गांव से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के बहादुर सिपाही राना शाहजहां अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के हमले में वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद की नमाज जनाजा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अदा कर दी गई है। यहाँ आपको बताएंगे गग्गू मंडी के नवाही गाँव 269 ईबी तहसील बुरेवाला का सपूत सिपाही राना शाहजहां वतन अजीज के दिफा में जाम शहादत नोश कर गया। राना शाहजहां अफगान सरहद पर ड्यूटी के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बनी। पाक फौज के जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, ताहम वो दिफाए वतन करते हुए शहीद हो गए। शहीद की मैयत जब आबाई गांव पहुंची तो फजा सौगवार हो गई। अहले इलाका और अजीज और खारिब की बड़ी तादाद शहीद के घर जमा हो गई। शहीद की नमाज जनाजा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अदा की गई, जिसमें पाक फौज के अफसरान, सिविल इंतजामिया, सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। आपको बताएंगे हारूनाबाद में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान, तलबा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और अंजुमन ताजरान के अहदेदारान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आपको बताएंगे कि कश्मीरियों भाइयों से इजहार यकजहती के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोकर की सरबराही में रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। रैली बल्दिया ऑफिस से शुरू होकर चौक फुवारा तक पहुंची और इख्तिताम पज़ीर हुई, जहां मुकर्रिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। कश्मीर भाइयों से हक खुद इरादियत की हिमायत का इरादा भी किया। रैली से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोकर ने कहा कि आज 27 अक्टूबर का दिन हम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मना रहे हैं। ये वो सेहा दिन है जिस दिन गाज़िब हिंदुस्तानी फौज कश्मीर की पाक ज़मी के अंदर दाखिल हो गई। कश्मीर की आज़ादी तक हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारी अवाम कश्मीर भाइयों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। यहाँ आपको बताएंगे यौम सियाह कश्मीर के मौके पर रेस्क्यू 1122 चकवाल की जिला इंतजामिया के तामुन से यकजहती कश्मीर के उन्वान से रैली में भरपूर शिरकत की है। रैली का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती करना और भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। रैली का आगाज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चकवाल से हुआ और शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी अवाम की हिमायत और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यू एहलकारान और तलबा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेस्क्यू 1122 चकवाल के अफसरान एहलकारों ने इस मौके पर कहा कि कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी में पाकिस्तान के अवाम हमेशा उनके शाना बशाना है। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 वो सियाह दिन है जब भारतीय अफवाज ने कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया, जिसे कश्मीरी अवाम आज भी यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। इख्तिताम पर कश्मीरी शोधा के इसारे सवाब के लिए दुआ की गई और इस अज़म का आयादा किया गया कि पाकिस्तान की अवाम और इदारे कश्मीरी भाइयों के साथ हर फोरम पर यकजहती का इजहार करते रहेंगे। खबर शामिल करेंगे अटक से। आपको बताएंगे अटक में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए यौम सियाह की एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अफसरान, असतज़ा, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद भी शिरकत कर रही थी। बच्चों ने कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी से मुतालिक तकारीर, मिली नगमे, टैबलो भी पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब सराहा है। यहाँ आपको बताएंगे तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनिल सईद, चीफ ऑफिसर बल्दिया सरदार आफ्ताब अहमद खान, CEO एजुकेशन डॉक्टर अजहर, असतज़ा और तलबा ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी ADCG अनिल सईद ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ एक दिन ज़रूर रंग लाएंगे। खबर शामिल करेंगे चनियोट से। आपको बताएंगे यौम कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ जिला भर में यौम सियाह मनाया गया। जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम मरकजी रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने की। चनियोट में इंडिया के मकबूजा कश्मीर पर गाज़िबाना कब्जे और मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म सितम के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया है। आपको बताएंगे कि जिला और तहसीली सतह पर एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई, जबकि मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों में सयाह परचम और बैनर्स आवेजा किए गए। जिला इंतजामिया की ज़ेरे एहतमाम मरकजी रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह गोंदल ने की, जो म्यूनसिपल कमेटी चौक से शुरू होकर खत्म नब्बत चौक तक इख्तिताम पजीर हुई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर, जिला अफसरान, असतज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी के अफसरान ने भी शिरकत की है। शुरा ने कश्मीरी मांगे और इंसाफ, कश्मीर में भारतीय झारत के गैर कानूनी
नारे भी बुलंद किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने कहा कि 27 अक्टूबर कश्मीरियों की तारीख का स्याह तरीन दिन है जब भारत ने 1947 में श्रीनगर पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ ही हमेशा रहेगी जब तक इन्हें हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता। ये जदोजहद भी जारी रहेगी। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली की ज़ेरे सदारत कचहरी चौक सियालकोट में यौम सियाह कश्मीर के मौके पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ज़िले अफसरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी और कश्मीर के परचम बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर की आज़ादी और भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ शदीद नारे दर्ज थे। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने अपने खिताब में कहा कि 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है जब भारतीय अफवाज ने जम्मू कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया। आज भी कश्मीरी अवाम अपने हक खुद इरादत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ इजहार यकजहती के लिए हम आवाज़ हैं। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। ये आज़ादी कश्मीरियों का पैदाइशी हक है जिससे ज़्यादा देर महरूम उन्हें नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि मोदी फस्तायत की अलामत है। कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा आलमी बरादरी से मुतालबा करता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलवाने में किरदार अदा करे। यहाँ आपको बताएंगे मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया है। यहाँ आपको बता रहे हैं यौम सियाह की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लॉन में मुनक्किद हुई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, अवामी नुमाइंदों, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की गई और बाद शुरा की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एक खुसूसी वॉक भी की गई। शुरा ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और MNA चौधरी रियाजुल हक का कहना है कि कश्मीर पर भारतीय कब्जे को आज 78 बरस बीत चुके हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के शुदा करारदादों के मुताबिक आज भी मसला कश्मीर हल करवाने में नाकाम है। उनका मजीद कहना था कि कश्मीरियों की आज़ादी तक हमारी सिफारती, सियासी और इखलाकी जद्दोजहद इसी तरह जारी रहेगी। खबर शामिल करेंगे दीना से। दीना में ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर झुलसने वाली 22 साल लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई है। यहाँ आपको बताएंगे कि 16 रोज कबल लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शौहर, सास और 2 नंदों को हिरासत में ले लिया। जहां भाग होने वाली लड़की की 2 साल कबल शादी हुई थी। जराये के मुताबिक किचन में सिलेंडर का पाइप जानबूझकर उतार कर दरवाजा बंद किया गया। आग लगने के बाद मकतूला शोर करती रही लेकिन किचन का दरवाजा नहीं खोला गया। पुलिस ने कई रोज तक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए MLC तक नहीं काटी। DSP सदर शहबाज मुंजिज़ा ने कहा कि गफलत के मुर्तकिब पुलिस मुलाजिमिन के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। खबर शामिल करेंगे शेरगढ़ से। आपको बताएंगे शेरगढ़ के नवाही इलाके 23-1L में 41वीं सालाना मजलिस आज़ा मुनक्किद की गई है जिसमें इलाका भर से मोमिनीन, 7 मकामी जाकरीन और पाकिस्तान के मायनास जाकरीन अहलियत ने मुख्तलिफ अजला से शिरकत की है। आपको बताएंगे कि नामवर जाकरीन ने अपने अंदाज में मजलिस अज़ा पढ़ी। शहंशाह फ़ज़ाइल और मसाइब ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच उर्फ लालिया ने अपने खूबसूरत अंदाज में मजलिस अज़ा पढ़ी है। शरीकान मजलिस ने उनकी शेरी बयान को दिल जमई से सुना। शान पाकिस्तान ज़ाकिर अहलियत गुलाम जाफ़र तैयार ऑफ भेरा ने अपने अंदाज में मसाइल पढ़कर हाज़रीन मजलिस पर सख्ता तारी कर दिया। मुंतज़मीन की तरफ से हुसैनी लंगर को वसी इंतज़ाम किया गया। मजलिस के अख्तिताम पर मजलिस में हाज़री लगवाने वाले ख़वातीन हज़रात की लंगर से तौज़ा की गई है। खबर शामिल करते हैं अटक से। आपको बताएंगे कि अटक की तहसील जंड से, जहां पर हजरत बाबा सिकंदर बादशाह सरकार की 25वीं सालाना उर्स मुबारक और मेले की तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई। सरपरस्त आला पीर सैयद अली शाह ऑफ मंडी भाउद्दीन ने चादर पोशी की और इनामात भी तकसीम किए। यहाँ आपको बताएंगे ज़ेर सरपरस्ती मलिक मोहम्मद इरशाद और ज़ेर निगरानी सेक्रेटरी मलिक मुमताज़ खान के जारी रहने वाले उर्स और मेला में कुरान खानी और लंगर और नियाज का सिलसिला जारी रहा। कब्र मुबारक पर हर साल की तरह इस साल भी चादर पोशी पीर सैयद अली शाह ऑफ मंडी भाउद्दीन ने की। हाजी
अंसर तारण ने बेल रोड के मकामों पर पहली 9 पोजीशंस लेने वालों में 6 अदद मोटरसाइकिल्स, एयर कूलर समेत दीगर इनामात अपने दस्ते मुबारक से तकसीम किए। और से मुबारक और मेला में दीगर मेहमान समेत नेशनल प्रेस क्लब, जुनकी सहाफ़ी बरादरी और हज़ारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। थाना जंड पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम भी देखने में आए। यहाँ आपको बताएंगे ज़ाहिर पीर में धान की कटाई अमल शुरू हो चुका है। सुनहरी फसलों की खुशबू हर तरफ फैल रही है। किसान अपनी कई महीनों की मेहनत का फल हासिल करने में मसरूफ हैं। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इंतजार अकरम भागा से। जी इंतजार, बताइएगा। फिजा का मौसम, धान की खुशबू और खेतों में किसानों की गूंजती आवाजें। मैं इस वक्त ज़ाहिर पीर टिड़माही इलाके जजा आबासिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर धान की कटाई का अमल जोरों शोर से जारी है। ये वो लम्हा होता है जिसका किसानों को सारा साल इंतजार रहता है कि कब वो अपनी मेहनत का फल काटते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मर्द और खवातीन खेतों में मसरूफ होते हैं ताकि फसल वक्त पर काट लें। लेकिन दूसरी तरफ नहरी पानी की कमी, डीजल की कीमतों में इजाफा और मार्केट रेट की गैर यकीनी सूरत हाल किसानों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर देती है। धान की कटाई सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि मुईशत की जान है। यहाँ पर हर एक दाना कहानी रखता है, मेहनत की, उम्मीद की और पसीने की। और यहाँ पर हर एक कतरा पसीने का जो कि खुशबू में तब्दील हो जाता है। किसानों के लिए धान की कटाई सिर्फ एक फसल की वसूली नहीं बल्कि उम्मीदों और ख्वाबों का मौसम होता है। धान की फसल जहां किसानों के लिए खुशी का लम्हा होता है, वहीं उनकी असल आजमाइश शुरू होती है कि मार्केट में उनकी फसल का सही मुआवजा मिलता है कि नहीं। उम्मीद की जाती है कि हुकूमत और मुताल्लिका इदारे किसानों की मेहनत का पूरा सिला देने के लिए मौसर इकदाम करेंगे ताकि पाकिस्तान की ज़र मुईशत मजीद बेहतर हो सके। जी। और अब खबर शामिल करेंगे चौक सवेत्रा में गन्ने की फसल मुकम्मल तौर पर तैयार है। शुगर मिलों की ताखीर से आगाज ने किसानों को सख्त परेशानी में डाल दिया है। काश्तकारों का कहना है कि अगर बर वक्त मिल्स ना चलाई गई तो गन्ना ज़ाया होने का खदशा है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर मिल्स चलवाने का आगाज करे और गन्ने की मुनासिब कीमत मुकर्रर की जाए ताकि किसानों की मेहनत रायगा ना जाए। मज़ीद जानते हैं मलिक अली जान से। जी मलिक अली जान, आगाह कीजिएगा हमें इस हवाले से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सवेत्रा के नवाही इलाका मौजा राजड़ी में, जहाँ पर गन्ने के काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। गन्ने की जो फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है और शुगर मिल लेट चलने की वजह से किसानों को अपनी मेहनत ज़ाया होती नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं काश्तकार। आइए हम उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम इंतज़ार में हैं कि कब मिलें चल रही हैं। मिलें जितनी लेट चलेंगी उतना हमारा नुकसान होगा। पिछले साल की निस्बत इस साल हमारा ज़्यादा खर्चा हो गया है। नहरों का पानी भी देर से आया है और सैलाब की वजह से नहरें बंद भी हो गई थी। ज़्यादा बिजली महंगी है, महंगी वजह से हमारे फसलें ज़्यादा खर्चा मांग रही हैं। हमने महंगी खादें डाली हैं, महंगे स्प्रे किए हैं और नौकर चाकरों का खर्चा अलहदा से है। हमारे अकाउंट खाली हो चुके हैं और दुकानों पे खाते हमारे बढ़ चुके हैं। बार बार दुकानदार हमें कह रहे हैं कि जल्दी हमें पैसे दो, पैसे दो। हम कहाँ से लाएं? मिलें चलेंगी तो हम बर वक्त पैसे अदा करेंगे। मेहरबानी करें, बर वक्त मिलें चलाएं। जी बिल्कुल, काश्तकारों का यही कहना था। इन्होंने यही कहा कि हुकूमत पंजाब से हमारी दर्दमना अपील है कि क्रशिंग सीज़न का आगाज़ फौरी तौर पर चालू किया जाए, क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस साल हमारा गन्ने के ऊपर जो खर्चा है वो भी ज़्यादा आया है। तो किसानों का यही कहना था कि हुकूमत पंजाब जल्द अज जल्द अपनी मिलें चालू करे ताकि हमारा गन्ना मज़ीद सूखने से बच सके। जी। खबर शामिल करेंगे चूनिया से। आपको बताएंगे चूनिया में इलाहाबाद और गर्दनवाह के किसानों का गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी का रोड कारवां हुआ है। आपको बताएंगे कि इस्लामी के रोडकारों का मकसद किसानों को इनके हुकूक दिलवाना है। खाद बनाने वाला माफिया बेलगाम हो चुका है। ज़रिए अद्वियात भी किसानों की पहुंच से दूर है। मरीम नवाज ने किसानों से गंदम ना खरीद कर किसानों का इस्तेसाल किया। जमात इस्लामी किसानों के हुकूक के लिए रोडकारों निकाल रही है, जबकि हुकूमत किसानों को गन्ने कपास मौजी की असल कीमत फराहम करे। हमारा रोड कारवां माफिया और अशराफिया के खिलाफ है। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि सतलज सैलाब मुतासरीन के 6 माह के बिजली के बिल माफ किए जाएं। खबर शामिल करेंगे हुजरा शाह मुकीम से, जहां किसान
रोड कारवां के इख्तितामी जलसे से खिताब करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि किसान मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, मगर हुक्मरान ने ज़राअत को बेसहारा छोड़ दिया। कहते हैं बीज, खाद और अद्वियात की कीमतें किसान की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं, जिससे पैदावार और मईशत दोनों मुतासर हो रही हैं। आपको बताएंगे हुजरा शाह मुकीम में किसान रोड कारवां के इख्तितामी जलसे से खिताब करते हुए मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत अली बलोच ने कहा कि किसान अपनी मेहनत का जायजा मुआवजा मांग रहे हैं और ये उनका हक है। उन्होंने कहा कि बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की बढ़ती हुई लागत और माफिया ने काश्तकार को मौशी दबाव में धकेल दिया है। हुकूमत की पॉलिसियाँ किसान दुश्मन साबित हो रही हैं। लियाकत बलोच का कहना था कि कर्जों और सूद की लानत से मुल्क की मईशत को मफलूज कर दिया गया है। हुक्मरान तबका IMF की शराइत के सामने झुका हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया कि गंदम की कीमत कम से कम 4,500 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए और किसानों को हकीकी सब्सिडी फराहम की जाए। लियाकत बलोच ने कहा कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क मजबूत होगा, इसलिए ज़राअत की बहाली को कौमी तरजीह बनाना होगा। खबर शामिल करेंगे जहानिया से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मुर्दा मुर्गियों की तरसील नाकाम बना दी गई है। आपको बताएंगे कि जहानिया पंजाब फूड अथॉरिटी ने नवाही इलाका 145-10 आर से 30 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली हैं। एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि लोडर रिक्शा पर गैर मेयारी और मुज़र सेहत मुर्गियों की सप्लाई नाकाम बना दी गई। मुर्दा मुर्गियां जहानिया, मुल्तान, विहाड़ी के होटलों पर सप्लाई की जा रही थी। फूड अथॉरिटी अमले ने मुर्दा मुर्गियां तल्फ करके मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे बच्चों में खेलों का शौक बढ़ाने और एतमाद में इजाफा करने के लिए खानेवाल के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है। इन सरगर्मियों का मकसद बच्चों की जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को उभारना है। इस हवाले से देखते हैं मुमताज़ अहमद की खुसूसी रिपोर्ट। यहाँ आपको बताएंगे शहर सादकाबाद साफ नजर आता है तो कम ही लोग सोचते हैं कि इस सफाई के पीछे कितनी मेहनत और कितनी लगन छुपी है। ये कहानी किसी मशीन या निज़ाम की नहीं, ये कहानी उन सुथरा पंजाब के हीरोज़ की है जो खामोशी से बगैर शिकायत के हमारे शहर को साफ और खूबसूरत बनाते हैं। मज़ीद देखते हैं मलिक फारूक की खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर झंग में इंसदाद स्मोक मुहिम पर अमल दरामद जारी है। फसलों की बाकियात जलाने पर मुतादिद मुकदमात और दर्ज और भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। जिला इंतजामिया झंग की जानिब से इंसदाद स्मोक मुहिम के दौरान कार्रवाइयां जारी हैं। फसलों की बाकियात जलाने पर 9 मुकदमात दर्ज, जबकि 3 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर का कहना है कि काश्तकार फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करेंगे फिरोजवाला से। आपको बताएंगे फिरोजवाला पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जारी है। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन 1 नवंबर को होने जा रहे हैं। उम्मीदवार पंजाब बार चौधरी मतलूब सिंधु एडवोकेट का ग्रुप जीतने के लिए मुतहरिक है। सीनियर एडवोकेट मलिक हमजा खोकर की क़यादत में वकला बरादरी का फिरोजवाला बार, शेखोपुरा बार, नानकाना बार, पतोकी बार, मुख्तलिफ बार का दौरा किया गया। वकला हजरात ने चौधरी मतलूब सिंधु की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। मलिक हमजा खोकर एडवोकेट का कहना था कि जीत इंशाल्लाह हमारा मुकद्दर है, चौधरी मतलूब सिंधु जरूर कामयाब होंगे। यहाँ आपको बताएंगे कमांडेंट नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखोपुरा DIG डॉक्टर कुरैश खान की ज़ेर क़यादत मुल्क की तारीख से पहली बार मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखोपुरा में प्रोमोशनल कोर्सेज की पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई। आपको बताएंगे तकरीब के दौरान पहली बार डिजिटल बैंड का भी आगाज किया गया, जिसे हाज़रीन ने खूब सराहा है। इस मौके पर DIG डॉक्टर कुरैश खान ने कहा कि ज़ेर तरबियत अफसरान मोटरवे पुलिस के मोराल को बुलंद रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करें और अपने महकमे का नाम मजीद रोशन करें। पासिंग आउट परेड की एडवांस क्लास, इंटरमीडिएट क्लास और लोअर क्लास के नुमाइंदा
कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को इनाम से नवाजा गया। DIG डॉक्टर कुरैश खान ने कामयाब होने वाले अफसरान को मुबारकबाद देते हुए उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। DIG डॉक्टर कुरैश खान को बतौर कमांडेंट तैनाती के बाद ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में मुतादिद इस्लाहात और तरक्याती इक़दाम किए गए हैं, जिनमें बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम, डिजिटल बैंड का क़याम, प्रोमोशनल कोर्सेज की पासिंग आउट परेड का आगाज़ और दीगर जदीद मनसूबे भी शामिल हैं। और अब बात करेंगे महफूज पंजाब विजन के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का महफूज पंजाब विजन के तहत डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस खानेवाल की जानिब से ओवरलोडिंग और गैर कानूनी तौर पर बसों की छतों पर बिठाई गई सवारियों के हवाले से पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। यहाँ आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल इस्माइलुर रहमान खाड़क की खुसूसी हिदायत पर DSP ट्रैफिक मजहरुल इस्लाम की ज़ेर निगरानी मुसाफिर बसों की छतों पर गैर कानूनी तौर पर बिठाई गई सवारियों स्टूडेंट्स की सूरत में बस ड्राइवर कंडक्टर हजरात के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से आला अफसरान के अहकामात की रोशनी में मुकदमात की इंदराज का सिलसिला जारी। मुसाफिरों की ओवरलोडिंग और खतरनाक ड्राइविंग पर चालान और भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी और कानूनी तकाजों से मुताबिक आगाह किया जा रहा है। कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने के अलावा मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। SHO इंस्पेक्टर फहदुर रहमान की क़यादत में सदर लाला मूसा पुलिस की मनशात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लाला मूसा सर्किल पुलिस मनशात फरोशों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान भारी मकदार में मनशात की सप्लाई को नाकाम बना दिया गया। गाड़ी पर सवार खातून समेत 3 मनशात सप्लायर्स मुलजिमान को गिरफ्तार करके 19 किलोग्राम से चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफात किए हैं। मनशात को वो गुजरात में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। मुलजिमान के कब्जे से जायब अक़वामी इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी कब्जा पुलिस में ले ली गई है। गिरफ्तार मुलजिम में फौजियत खां, मोहम्मद जमान खान, सोबिया खातून भी शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे कसूर से। आपको बताएंगे कसूर पुलिस नौजवानों की नशे की लानत से बचाने में सरगर्म हो गई। मुस्तफाबाद पुलिस ने DPO मोहम्मद ईसा सखीरा की हिदायत पर मनशात फरोशों के खिलाफ अहम कार्रवाई करते हुए मनशात फरोश को गिरफ्तार करके लाखों रुपए की चर्स भी बरामद कर ली। नईम इकबाल भलर की रिपोर्ट में देखते हैं। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा की मनशियात फरोशों के खिलाफ चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम में थाना मुस्तफा आबाद की चौकी बेदिया के मोहम्मद अरशद सुहेल ने SHO तसद्दुक हुसैन की सरबराही में कार्रवाई करते हुए नाका लगाकर मनशियात फरोश मोहम्मद दीन को चेक किया तो मुलजम से 2 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजम मनशियात फरोशी के आदी थे और तवील अरसे से इस मकरू धंधे के जरिए नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। मुलजमान के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। नईम इकबाल भूलर, मेट्रो 1 न्यूज, कसूर। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का क्रैकडाउन। लाउड स्पीकर पर तकरीर और चंदा मांगने पर 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर, थाना सिटी और थाना कहना में फौजदारी मुकदमा दर्ज, जबकि गिरफ्तार अफराद के कब्जे से चंदे की रकम और स्पीकर भी बरामद किया गया है। यहाँ आपको बताएंगे जहां DPO खानेवाल का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहरियों के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। तहसील अलीपुर में फलाही इदारे की जानिब से सलाम तासरीन में 400 से ज़ायद खानदानों में खुश्क राशन और गर्म कपड़े तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ तहसील अलीपुर शुएब मलिक से। जी शुएब मलिक। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अलीपुर में मौजूद हूँ जहाँ पर अल मजलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 400 से ज़ायद ख़ानदानों को जो है खुश्क राशन तकसीम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ अल मजलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनूबी पंजाब के सदर मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी सर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ताला के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें आवाम की खिदमत का ये मौका दिया। 28 अगस्त से हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान को हमने सबसे पहले आगाही दी, उसके बाद हमने पानी आने पर उन्हें रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद खैमा बस्ती हमने आबाद की, वहाँ पर उन्हें खाना, पानी, मेडिकेशन की सहूलियात फराहम की और उसके बाद अब हम राशन तकसीम कर रहे हैं और खैमे तकसीम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद हम रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएंगे। कमरे की तामीर का इरादा है। अल्लाह ताला लोगों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है उनको तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जी, जैसा कि आपने मुस्तफ़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनूबी पंजाब के सदर से सुना, उनका यही कहना है कि जो हमारी खिदमत है हम इसको मज़ीद जारी और सारी रखेंगे। जी, और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।